ट्रेनिंग का। हर वेडनेसडे और सैटरडे को ये ट्रेनिंग होगी। मेरी रिक्वेस्ट है जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग म्यूट पे रखिए। आज जो हमारी ट्रेनिंग होने वाली है वो एक्सेल पे होने वाली है, बिकॉज़ हम लोग जितने भी जॉब्स ला रहे हैं एक्सेल पे काम करना उन सब में इम्पॉर्टेंट है रिमोट जॉब्स के लिए। तो हम ये अगले जो 7 डेज़ की ट्रेनिंग आपको देंगे, इसमें एक्सेल, पीपीटी, पावर, आपका डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे बनाना। इसके अलावा जिसमें आपको ट्रेनर पहले तो ये 1 से 1.5 घंटे आपको दिखाएंगे जो हम लाइव ट्रेनिंग आज कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको और भी प्लेटफॉर्म्स बताएंगे जहाँ पे आप ट्रेनिंग ले सकते हो इस सेशन के बाद भी। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग जुड़े हैं वो आखिरी तक जुड़े रहें। दूसरा रीज़न है कि हम अटेंडेंस लेने वाले हैं जो लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग अटेंड कर रहे हैं हम इन्हीं में से रिकमेंड करना चाहते हैं जॉब्स के लिए, ताकि एटलीस्ट इन्होंने कुछ सीखा है। क्योंकि हमने देखा जितने भी पीछे इंटरव्यूज़ लिए बहुत लोगों ने कहा कि उन्हें आता है, लेकिन कई लोगों को काम एक्सेल में नहीं आता या दूसरी चीज़ों में नहीं आता, तो इससे रिक्रूटर और उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सीखें और सिर्फ हम लाइव ट्रेनिंग सेशन ही नहीं, हम आपको एक प्लेटफॉर्म आज इंट्रोड्यूस करेंगे, यूनिसेफ का यूथ हब प्लेटफॉर्म, जिससे आप एक बार ये ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद भी कैसे सीखना है वो सीख सकते हैं। तो एंड तक रहें, आपकी अटेंडेंस ली जाएगी। जितने भी आज 73 लोग जुड़े हैं हमसे, और भी लोग जुड़ेंगे, और बने रहें। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब हम देंगे। और म्यूट पे रखें, कोई अगर डाउट आता है तो आप निलय से पूछ सकते हैं। आज के हमारे ट्रेनर निलय सिंह हैं और निलय अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे और आपको सिखाएंगे भी। तो निलय, ओवर टू यू। प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर सिखाइए, और बहुत बेसिक चीज़ें सिखानी है एक्सेल की स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं कई लोगों को थोड़ा बहुत आता है, कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता। तो आप उस पर्सपेक्टिव से सिखाइएगा। थैंक यू दी फॉर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं सब लोगों से जुड़ सकूं और सबसे बात कर सकूं। और मैं अपने बारे में पहले बताऊं कि मेरा नाम निलय कुमार सिंह है और मैं बिहार से ही रहने वाला हूं। और अभी फ़िलहाल मैं दिल्ली में एक संस्था है नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया, वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और इस डेवलपमेंट सेक्टर में कहें तो मेरे को लगभग 15 साल हो गए हैं काम करते हुए। और इसके अंदर मैंने बहुत जगह पे काम किया है। राजस्थान में काम किया, छत्तीसगढ़, असम, इन सब जगह पर मेरा काम रहा है। तो और ख़ासकर रोज़गार को लेकर और खेतीबाड़ी को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, इन सब चीज़ों मुद्दे पर मेरा खासकर फोकस रहा है और किस तरह के प्रोग्राम प्रोजेक्ट करें। तो इन सभी चीज़ों में जो अभी दी ने बताया कि आपको वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। और हम सब जब काम करते हैं तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम खासकर बात करेंगे एक्सेल पर। जो हम जब काम करते हैं तो हमारे पास बहुत डेटा का मैनेजमेंट होता है, नंबर्स का हम लोग काम करते हैं, कितने लोग के पास हम लोग पहुँचे, कितने सारे पैसे खर्च हुए, या हम कितने किसानों के पास हम पहुंच पाए, या कुछ चीज़ों पे काम करें। तो जहाँ पे डेटा आता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो नंबर्स को मैनेज करने के लिए एक्सेल शीट एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम लोग आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा एक्सेल शीट का, जहाँ पे हम बेसिक से ही बात करेंगे। किस तरह से ये होता है, कहाँ पे इससे हम लोग खोज सकते हैं अपने लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, तो वहाँ से हम लोग बात करेंगे और शुरुआत करेंगे। तो अभी मैं अपना शेयर करता हूँ स्क्रीन और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। और जिसको भी जो सवाल होगा हम लोग लास्ट में 10-15 मिनट में हम लोग सवाल लेंगे। और इसको मुझे लगता है कि इसके बाद एक सेशन और हम लोग करेंगे जहाँ पे आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, और उसके बाद हम लोग फिर उस पर क्वेश्चन लेंगे और थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा हम लोग ऊपर और बात करेंगे। और बेसिक में हम लोग बेसिक्स जो हम बात करेंगे अभी आज और एक दिन और हम लोग चर्चा जो करेंगे, उसमें हम लोग हमारा बेसिक मेजर काम, जो हमारा काम वाला काम हो जाएगा। जब हम जिस जॉब पे काम जाएंगे या हम किसी भी जगह पे नौकरी करेंगे तो वहाँ इससे हम लोग का बेसिक काम हो जाएगा। तो अब मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम बात करते हैं।
मेरा स्क्रीन अभी शेयर हो गया ना आप लोग? हाँ, दिख रही है निलय। जी। तो अब मैं एक्सेल शीट में दिखाता हूँ आपको। तो बेसिक से शुरू करना है निलय, कि कैसे स्टार्ट होती है एक्सेल शीट, कैसा होता है वो वहां से। तो जब आपको राइट क्लिक, मेरा आवाज में इको हो रहा है, मुझे लगता है। कि हेलो। हमें क्लियर आ रही है। ठीक है। तो सर अब एक बार फिर से समझाइए तो सर। हाँ योगेंद्र जी, हम समझा रहे हैं, आप अपने आप को और काफी म्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं अभी बेसिक से ही अभी अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है योगेश जी। अभी बस मैं अपना स्क्रीन मैंने शेयर किया है, और अभी मैंने चर्चा किया है कि कहाँ हम लोग को जरूरत पड़ता है। तो हम जब कहीं भी काम करते हैं तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक वर्ड, जो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जब हम कुछ लिखते हैं। दूसरा, हम पावर पॉइंट, जब हम किसी चीज को संक्षेप में हमें किसी को प्रेजेंट करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं पीपीटी का। और जब हम डेटा मैनेज करते हैं, क्योंकि जब भी कहीं भी काम करेंगे तो डेटा कहीं ना कहीं होगा, तो डेटा को मैनेज करने के लिए एक्सेल सीट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप जाएंगे तो मेरा टूल ये दिख रहा है आपको, टूल डेस्क। यहाँ पे आप जाके आप सर्च करेंगे एक्सेल, लिखेंगे EXCEL, तो यहाँ से भी आपको आ जाएगा। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे गए, आप ओपन किए, यहाँ से ओपन हो गया आपका। यहाँ पे गए और न्यू में आप गए, यहाँ पे न्यू पे आप क्लिक किया आपने, तो आपका एक यहाँ से आपका ओपन हो गया। एक तो यहाँ से आपको ओपन कर सकते हैं आप एक्सेल सीट करके, जहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है। दूसरा सबसे आसान तरीका जो हम मैं इस्तेमाल करता हूँ, ऐसे आप अपना जो माउस होता है उसमें राइट क्लिक करेंगे आप, और राइट क्लिक में न्यू में आप यहाँ जाइए। न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे तीनों चीज मिलता है, जो तीनों चीज दीदी भी चर्चा कर रही थी और मैंने भी बताया। ये है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट, जहाँ हम लिखने वाला काम करते हैं। ये है पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन जब आपको करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो इसको आप क्लिक करिएगा तो आपका ये ओपन हो जाता है। इस पे आप अपने अपने डबल क्लिक किया, आपका ये ओपन हो गया। अभी मेरा एक्सेल शीट आप लोग को दिख रहा होगा। तो यही एक एक्सेल शीट है जो जिस पे हम लोग काम करते हैं। तो ये जो होता है, जिस एक पे हमने क्लिक किया, बी पे क्लिक किया, तो ये सब सारे कॉलम हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। और इन सबको रो बोलते हैं। 1 2 3 4, ये सब बॉक्स है। इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। ये वाला जो कॉलम है इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। तो जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वो आपका बॉक्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डेटा का बेसिकली हम लोग काम करते हैं। इसको और भी बहुत तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं तो बहुत सारा चीज़ इसमें लिख के, रिपोर्ट वाले में भी टेबुलेशन करना होता है, टेबल वेबल फॉर्मेटिंग करना है, तो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत अच्छा टूल है एक्सेल सीट का, जो आपको हमेशा अपने लाइफ में हर चीज़ को करने में काम आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें ये आपका बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक्सेल शीट का फॉर्मेट है। अब हम लोग जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे आप देखिए ये सब सारे टूल में आपको मिल जाएंगे। होम पेज आएगा, होम पेज में आपको ये सब सारी चीज़ें दिखेंगी। फॉन्ट है, ये बॉक्स जो है फॉन्ट, आपको जो भी ऊपर बड़ा करना है, छोटा करना है, लिखना है, तो उसको यहाँ पे इस्तेमाल होगा। कलर करना है तो कलर के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए येलो में है, रेड में है। ये अलाइनमेंट है, जो आप लिखेंगे तो उसको थोड़ा सा अरेंज करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे सेटिंग करनी है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर का ऊपर नीचे करने के लिए ये है। स्टाइल है, सेल्स को आपको डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, उसके लिए ये है। एडिटिंग करनी है तो सब सारी चीज़ों के लिए ये है। तो इस तरह से सारा चीज़ होता है। अब आप मान लीजिए आप यहाँ पे आप लिख रहे हैं, आप 1 2 3, आप आराम से ऐसे यहाँ पे आप अपना नंबर डाल रहे हैं, आप अपना तो ABCD में अपने लिख लिया है। आप यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं 2 3। अब आप मान लीजिए आपने 1 2 3 लिखा, और आपको मान लीजिए 100 तक लिखना है, तो आप 4, फिर नीचे आप 5, ऐसे आप लिख रहे हैं। तो आपको इतना नहीं लिखना है, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है। लेफ्ट में आपका जब माउस होता है उसमें लेफ्ट को ऐसे आप करके सेलेक्ट ऐसे कर सकते हैं। क्लिक करके ही आपको यहाँ तक लेके आना है। उसके बाद यहाँ आपको देखेंगे, यहाँ से आप ऐसे ड्रैग करिएगा, आपको देखिए पूरा नीचे तक चला जा रहा है। 200 300 400 500, तो आपको कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। तो आप 1 2 3 4 आप लिखते चले जाते हैं, तो आपको टाइम लगता है।
आपने देखिए आराम से आपने ट्रैक किया, आपने 300 तक आपका लिख के आ गया। हम लिखते तो कितना टाइम लगता है हमें। अब यहाँ सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आपको यहाँ पे लिखना है आपको, ये देखिए। अब आराम से आपने कर लिया। आप सेलेक्ट करना है, लेफ्ट को करके आपको सेलेक्ट करना है, दबाए रखना है लेफ्ट वाले की को, और आपको माउस को जहां तक आपको लेके जाना है वहां तक आपको ड्रैग करना है, तो आपको ये सेलेक्ट हो जाता है सारी चीजें। तो एक चीज ये है जिसको आप कर सकते हैं। अब आपने सेलेक्ट किया, डिलीट पे बटन दबाया, आपने डिलीट, सारे डिलीट हो गए। फिर आपने इसमें सेलेक्ट किया, आपने शिफ्ट, और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, उसमें बेसिक्स बता रहा हूँ एकदम। जैसे आपको यहाँ तक आप हो गया आपका, है ना। अब इसको आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप शिफ्ट दबाइए और कंट्रोल दबाइए, और पूरा यहाँ तक नीचे तक आ जाएगा। और शिफ्ट बनाइए, ऊपर दबाइए, पूरा ऊपर आ जाएगा। आप इसको लिख भी सकते हैं, जैसे आपको नीचे अब 300 तक जाना है, सीधा 300 पे नंबर पे जाना, तो आप ऐसे ऐसे करके आप जा रहे हैं 300 तक, ऐसे ड्रैग करके आप करके जा रहे हैं, स्क्रॉल करते हुए। आपको ऐसे नहीं जाना है, आपको सीधा नीचे में जाना है कि भाई 300 नंबर पे जो है सीरियल नंबर, उस पर क्या लिखा हुआ है। तो आपको शिफ्ट दबाना है अपने उस पर की पर, की पैड पर शिफ्ट कंट्रोल दबाना है, और नीचे वाला जो ऑप्शन होता है नीचे का, डाउन साइड, आप देखोगे आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपका एक की होगा जिसमें डायरेक्शन होगा, अप डाउन, उसमें से आपको डाउन दबाना है, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन। आपको सीधा यहाँ 300 नंबर पे आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे राहुल का नाम है, यहाँ राहुल है, ओके 300 नंबर पे राहुल है। आप यहाँ पे देख लिया। अब आपको फर्स्ट नंबर पे जाना है, तो शिफ्ट कंट्रोल और अप दबाया, आप सीधा आप फर्स्ट नंबर पर पहुँच गए। तो ये एक आपका टूल, ये है आपका तरीका है एक्सेल शीट में, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं इसको बेसिक क्या करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ और आपको और चीज़ें अच्छी बताता हूँ। अब इसमें आ गया। अब यहाँ पे मान लीजिए सीरियल नंबर, मान लीजिए हमने लिख दिया, सीरियल नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ नेम आ गया, नेम आ गया, है ना। यहाँ पे आपने मान लीजिए लिख दिया। सो नीलय, आप उनको उन पर्सपेक्टिव से बता सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ कस्टमर कॉलिंग जॉब्स में कस्टमर रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि किस कस्टमर का नाम है और उसको कॉल किया कि नहीं किया, कॉल करने के बाद क्या एक्शन लिया, ऐसे डेटा इन जॉब्स में बनाना पड़ता है। वैसा एक एग्जांपल आप समझा सकते हैं। ठीक है। अब आपने मान लीजिए यहाँ पे अपने कितने लोगों को आपने कॉल किया, तो अपने आप यहाँ पे अपना सीरियल नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2, तो मान लो आज आपका डेट, फॉर एग्जांपल डेट है, आपने डेट भी डाल दिया यहाँ पर, डेट। या आप यहाँ देखिए, एक चीज़ और आपको बताता हूँ। जैसे आप एक्सेल शीट है, यहाँ पे शीट 1 है ना। यहाँ पे उसी तरह से आप शीट 2, शीट 3, शीट 4 आप बना सकते हैं। तो मान लीजिए कॉल करना है, तो आपने डे 1 का आपने लगा दिया कि भैया डे 1 मेरा यहाँ पे हो गया, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर, उसको डे 1 डबल क्लिक करेंगे, वहाँ पर डे 1 आपने यहाँ पे लग दिया। सारा डेटा डे 1 का आपने यहाँ पे डाल दिया। डे 2 यहाँ आपने डाल दिया। डे 3, डे 4। अब आपने अपना अरेंज कर लिया डेटा। आपने मान लीजिए पहले दिन आपने जिसको कॉल करना था, उसको आपने यहाँ पर अपने सारा डिटेल यहाँ पे डेटा डाल दिया। तो मान लीजिए आपको अपने सीनियर को भेजना है, तो डे 1 में आपने कितने को कॉल किया, तो 1 2 मान लीजिए आपने लगाया, यहाँ पे ट्रैक कर लिया। या 1 2 हमेशा याद रखना है कि 1 और 2 लिखने के बाद ही इसको ट्रैक करना है, तभी ये लेगा। तो मान लीजिए आज आपने 25 लोगों को कॉल किया है सुबह से, ठीक है। आपने डाल दिया, यहाँ पर नाम डाल दिया आपने, आपने नाम डाल दिया, ठीक है। आपने एक बार कॉल किया है 1 या 2 बार आपने कॉल किया है, ठीक है। कितने बजे टाइम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हाँ टाइम, कि आपने टाइम कितने बजे कॉल किया है, तो आपने 10 बजे, आपने 9 बजे से स्टार्ट किया है ना। और हाँ एक चीज़ और है, जैसे ये A B
सी डी है, तो आप इसको यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे आपने इसको बड़ा कर दिया, इसको ऐसे बड़ा कर दिया कॉलम को, ठीक है। अब ये कर सकते हैं, अपना टाइम आपने लिख दिया। अब देखिए ये, अब देखो कि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, सीरियल लिखा हुआ है, ये भी नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला देखो आप राइट हैंड साइड की तरफ है। अब इसको अलाइनमेंट करना है हम लोगों को, शौर्य इसको जरा हम ले लोग लो। आराम से कर सकते हैं। जैसे मान शौर्य। लीजिए इस पे क्लिक किया, ये अलाइनमेंट वाला देखो आप, अलाइनमेंट वाला है ना सेक्शन, अलाइनमेंट वाला सेक्शन से आपने कर दिया 9, यहाँ पे डायरेक्ट आपने क्लिक कर दिया। शौर्य, कुरियर ले लो, तुमको दिया है ना वो। हाँ। कस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप नंबर कर दो। सेवन 354। वो सेम कुरियर है इसके लिए आप पे। माय नेम आपने ऐसे लिख दिया, क्या हुआ? आ गया 9 AM आपने अपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसकी तरह से आपने दो कॉल किया है, 9 बजे कॉल हुआ है, इसने अगर ले लिया है, रिसीव हुआ है तो रिसीव, आपने यहाँ पे रिसीव लिख लिया, यस आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। मान लीजिए निलय को आपने कॉल किया है, 4 बार कॉल किया है, 10 बजे कॉल किया है। उन्होंने रिसीव नहीं किया है तो नो कर दीजिए, नो। तो आप इस तरह से आप अपना मेंटेन यहाँ पे अपना एक्सेल शीट में आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में है, तो इसको हमको करने के लिए, इसको भी अगर हमको अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको अलाइनमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो चीज़ आप क्लिक करोगे वहाँ होगा। ये सेंटर में करना है तो हम सेंटर में हो गया, लेफ्ट में करना है आपको लेफ्ट में हो गया, आपको राइट में करना है तो राइट करना है। ये अलाइनमेंट सेट करने के लिए ये होता है, ये वाला अलाइनमेंट वाला सेक्शन। और आपको मान लीजिए इसको ये करना है, फॉर्मेट करना है, मान लीजिए अब, तो इसको आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए फॉन्ट है ना, फॉन्ट में आप जाइएगा और फॉन्ट में जाने के बाद आप इसको ऑल बॉर्डर में आप करेंगे तो यहाँ से सब में बॉर्डर हो गया, सारा बॉर्डर हो गया। आपको यहाँ तक बॉर्डर करना है, 25 तक करना है, तो आपने 25 तक सेलेक्ट किया, आपने इसको बॉर्डर कर दिया। मान लीजिए इसको अगर जिसको आपने कॉल किया, मान लीजिए हाईलाइट करना है इसको कि मैंने इतने लोगों को कॉल किया है, इतना लोगों ने उठाया है, यस मान लीजिए हम कर देते हैं, यस इतने लोगों ने कॉल मेरा उठाया है, मेरा बात हो चुकी है, यस। नो। अब इसको आप ये भी कर सकते हैं, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। यस को मान लीजिए आपने ये किया, राइट क्लिक आपने ऐसे किया, राइट क्लिक आप करके माउस में आप कॉपी कर सकते हैं इसको। और यहाँ कॉपी है ना, इसको कॉपी कर सकते हैं, आपको कॉपी ऐसे कर लिया और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसको वापस राइट क्लिक किया और आपने पेस्ट कर दिया, फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। और उसको शॉर्टकट में भी अगर हम बताएं की में, तो कंट्रोल सी करेंगे आप, वी करिएगा तो आपको पेस्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इतने लोगों ने हमें यस जवाब दिया है और नो हमें इतने लोगों ने दिया है। 25 लोगों को हमने कॉल किया है, इसमें से इतने लोगों ने हमें यस बोला है और इतने सारे लोगों ने नो बोला है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाईलाइट कर सकते हैं कि यस कौन किसने बोला है। तो हमने अगर यस वालों को हम लोग को हाईलाइट करना है तो यस को सेलेक्ट किया। हमेशा याद रखना है, सेलेक्ट करने के लिए
माउस में राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके आपको ड्रैग करना है, ऐसे माउस को ऐसे एक जगह क्लिक किया, क्लिक करके रखना है, क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट हो गया। अब इसको आप हाईलाइट करना है, तो आप बहुत तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। आपने रेड करना है तो आपने रेड कर दिया, और यहाँ बहुत सारा कलर है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर करना है। ग्रीन करना है तो ग्रीन कर सकते हैं आप, मान लीजिए इसको नो वाले को ग्रीन करना है, तो आपने यहाँ पे गए और आपने ग्रीन कर दिया, ये ग्रीन हो गया। वापस से बोलना है कि, तो आप समझ में आ गया कि यस वाले आपके रेड हैं और ग्रीन वाले नो हैं। तो आपने अब क्या किया, यस वालों को ऐसे सेलेक्ट किया क्लिक करके, और यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट कर दिया आपने, सॉरी रेड, यस को हम रेड कर रहे हैं ना, तो रेड हमने सेलेक्ट कर दिया, तो यस वाले हमारे रेड हो गए, नो वालों को हमने ग्रीन करके रखा है, नो ग्रीन हो गया। फिर इसे सेलेक्ट करके किया हमने, और यहाँ पे राइट में क्लिक किया, यहाँ रेड कर दिया, हमने फिर सेलेक्ट किया, हमने वापस से यहाँ पे गए, और इससे क्या हो रहा है कि अब जो आपका जिसको आप भेज रहे हैं, तो आप अपने डेटा को आप अरेंज कर दे रहे हैं। आप देखिए, आपको किसी को भी देखना है वो तो देखेगा, अच्छा इतने सारे लोग रेड वाले हैं, यस कॉल किया है, और नो इतने सारे लोगों को वापस से हम लोगों को कॉल बैक करना है। यानी कल हम लोगों को डे 2 में हम लोग जब जाएंगे, डे 2 में जब डेटा बनाएंगे, तो डे 2 में ये नो वालों को हम लोग प्रायोरिटी में हम लोग ले लेंगे। तो इस तरह से आप डेटा अपना आप बना सकते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका। अब इसको आप देखिए, ये वाले चीज़ें हैं जिसको आपने सेलेक्ट कर लिया। हमेशा ये याद रखना है कि लेफ्ट क्लिक करके माउस में चीज़ों को सेलेक्ट करना है। जो भी हम करेंगे इसको चीज़ों को सेलेक्ट करिए करेंगे, तो सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मान लीजिए बोल्ड करना है हम लोगों को। यहाँ देखिए बी लिखा हुआ है, इसको हम बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको नवीन को हमको अंडरलाइन करना है, ये अंडरलाइन हो गया, ये देखिए आप, ये देखिए। तो मैंने क्या किया, सेंटर में करना था, तो अलाइनमेंट में मैंने क्या किया, सेंटर में कर दिया। ये नीचे था, इसको मुझे ऊपर करना था तो ऊपर मैंने कर दिया। इसको बीच में सेंटर में करना है तो मैंने सेंटर में किया। तो ये सारा चीज़ आपका ये हो गया। तो इसको मैं वापस से सब जैसे सब है वैसे करना है, तो क्या करेंगे, सब लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड में गया और लेफ्ट हैंड में क्लिक कैसे किया मैंने, तो लेफ्ट में चला गया। सब में अंडरलाइन नहीं है, इसमें अंडरलाइन है। अंडरलाइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर किया क्लिक, और इस पर अंडरलाइन है ये देखिए। यहाँ पर हम रख रहे हैं हाथ तो भी अंडरलाइन लिखा हुआ जा रहा है, अंडरलाइन। शॉर्टकट भी इसका दे रहा है, देखिए कंट्रोल प्लस यू भी दबाइएगा आप, यहाँ पे आपके कीपैड में होगा कंट्रोल प्लस यू, तो भी ये अंडरलाइन हो जाएगा। आइए देखिए, यहाँ पे लिखिए तो इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। इसको देखिए, यहाँ पे है ना, आप इसको देखिए, हो गया, देखिए थोड़ा हल्का डिज़ाइन चेंज हो गया ना। अभी मैं हटाता हूँ इसको, देखिए नॉर्मल सीधा हो गया थोड़ा सा, ये देखिए। उसको बोल्ड करना है, मान लीजिए इसको कि एक सब एकदम दिखे, बोल्ड हो जाए, तो आप क्लिक करेंगे ये बोल्ड हो गया। तो इस तरह से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अब डे 1, डे 2, डे 3, तो यहाँ पे मान लीजिए हम और लिख देते हैं, प्रियंका लिख दिया, सोनी लिख दिया, मोनिका लिख दिया, लिख दिया, ये सब सारे नाम हैं। अब हम लोगों को मान लीजिए, अब एक बार में हम लोग को सेलेक्ट करना है कि यस कितने लोगों ने बोला और नो कितने लोगों ने बोला। देखिए कैसे आपका डेटा मैनेज हो सकता है। आप इस पर क्लिक किया, 3 नंबर पर आपने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ एडिटिंग वाले ऑप्शन में हम गए और यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ फिल्टर देखिए, ये फिल्टर है ना, यहाँ फिल्टर आपने लगा लिया, ये देखिए सब में फिल्टर लग गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, इस पर क्लिक किया आपने, अब देखो आपके पास क्या आया, सेलेक्ट ऑल, यानी दोनों सेलेक्ट है। अब आपको देखना है कि डे 2 में आपको कौन सा डेटा को लेके जाना है। यस वाले ने तो आपसे बात हो गई है, अब नो वाले से आपको जानना है कि नो कितने लोगों ने आज बोला है आज दिन भर में। आपने नो पे सेलेक्ट किया, यस को हटा दिया, यस को हटा दिया, नो पे आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल किया, दोनों सेलेक्ट हो गए, हटा दिया, ऐसे इस पर क्लिक किया, हट गया, नो पे आपने क्लिक किया, और अब देखिए नो इतने लोगों ने बोला है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों ने आपको नो बोला है। आपने क्या करा, यहाँ से आपने डेटा उठाया, यहाँ से कंट्रोल C आपने किया, कॉपी हो गई आपकी। अब डे 2 में गए और आप ले लिए यहाँ पे अपने डेटा, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल C,
आप राइट क्लिक करके भी, ऐसे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं कॉपी, और यहाँ पे आप गए डे 2 में गए और आपने लगा दिया 1 2 और आपने ऐसे सिलेक्ट किया। तो आज डे 2 में हम लोगों को इन लोगों को फॉलो अप करना है, प्लस आपके पास और जो डेटा आज जो मिला आपको आपके रिपोर्टिंग मैनेजर से या आपके सीनियर से, उसको आपने डाल दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आज हमको 45 लोगों को आज कॉल करना है। पहला दिन था तो पहला दिन हमने 25 लोगों को कॉल किया। अब आप फिल्टर यहाँ से हटाना है तो ऐसे क्लिक किया, वापस 3 नंबर पे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे गए क्लियर कर दिया। नीला 1 मिनट। मेरे को यही कहना है कि हो सकता है कि आप में से कई लोगों को लग रहा हो कि ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है या बहुत फास्ट जा रहा है, पर टेंशन मत लो, हम इसका प्रैक्टिस सेशन भी लेंगे और अब हम आपको एक एप्लीकेशन भी बताएंगे आखिरी में इस सेशन के, जिसमें आप जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो और लर्न कर सकते हो। तो और ये वीडियो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। हो सकता है पहली बार ये ले रहे हो तो फास्ट लग रहा होगा, पर चिंता मत करिए आप लोग, हमें भी मालूम है कि किस स्पीड से लेके जा रहा है इस ट्रेनिंग को, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे आज हम लाइव ट्रेनर से आपको जितना समझा सके उतना समझाने की कोशिश करें। यस प्लीज़ कंटिन्यू लीजिए। बिल्कुल, इसको अभी आपको बिल्कुल ये, क्योंकि पहली बार अगर जो लोग भी इसको देख रहे होंगे उनको लगेगा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, उसको वापस जाके आप एक्सेल शीट खोल कर उसको टेस्ट करना है, कुछ नंबर लिखना है, कुछ इस तरह से कलर करना है। इस तरह से आप करोगे तो फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट बार हम लोग और बात करेंगे, तो हम लोग उसको करेंगे। और जो भी आपको देंगी कोई प्लेटफॉर्म, उसमें भी आप जाके करोगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और ये सब हम लोग करते करते सीखा है। जब पहली बार जॉब में आया था तो जाके मैंने ये सब को एप्लीकेशन में लेके आया था। कॉलेज में थोड़ा बहुत मुझे पढ़ाया गया था तो उतना आइडिया मुझे भी नहीं लगा था। जब इसको प्रैक्टिस में आप लेके आइएगा तो आपको ऑटोमेटिक इसको आपको समझ में आने लगेगा और आप इतने फास्ट हो जाएंगे, इतने स्पीड ले लेंगे इसको, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इनिशियल स्टेज में सब में थोड़ा सा आपको लगेगा, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस्तेमाल करेंगे हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग आपको जो बात किया हमने, ये सारी चीज़ टूल्स के बारे में बात की है। तो अभी हम लोग और इसको थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे जो फॉन्ट है इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला फॉन्ट में हम लोग देखेंगे, तो ये हमने एक डेटा बस हमने बनाया है समझने के लिए। तो हमने सीख लिया अभी कि इसको बोल्ड करना है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा डिज़ाइन हल्का सा चेंज हो जा रहा है, इसको इटैलिक बोलते हैं। थोड़ा सा आप इटैलिक फॉन्ट में आ जा रहा है, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो अंडरलाइन हो जा रहा है। यहाँ पे हम जा रहे हैं तो ये बॉर्डर है। अगर मान लीजिए आपको बॉर्डर हटाना है तो यहाँ बॉर्डर का नो बॉर्डर करेंगे आप, नो बॉर्डर, तो आपको नो बॉर्डर हो जाएगा। जैसे ये चीज़ है, मान लीजिए हमको यहाँ बॉर्डर हटाना है तो यहाँ पे क्लिक किया हमने और नो बॉर्डर कर दिया तो नो बॉर्डर हो गया। हमें बॉर्डर करना है सारे को, बॉर्डर हो गया। मान लीजिए हम ये जो हमारा राइट हैंड में है इसको हमको हटाना है, सिर्फ राइट हैंड का साइड में हटाना है, तो ये देखिए लेफ्ट बॉर्डर सिर्फ रहेगा और राइट बॉर्डर हट जाएगा। आई थिंक एक क्वेश्चन है चैट में फिल्टर वाला, एक बार फिर से समझा सकते हैं नीला? यस, फिल्टर वाला मैं समझा देता हूँ फिर से। मैं एक बार थोड़ा सा ना कुछ ऐसे ही नाम कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मैं कुछ ऐसे कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आसान रहेगा समझाने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें जा रहे हैं। एक मिनट, अब मान लीजिए हम लोग को जो हमने बात किया था कि कितने हमने आज 25 लोगों को कॉल किया है, जिसमें से इतने लोगों ने यस बोला है और इतने लोगों ने नो बोला है ना। हमने जैसे जैसे बात किया, हमने कॉल किया और मुझसे बात हो गई, यहाँ हम एक रिमार्क कॉलम कर दिया हमने, जो भी बात हुआ उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यस एग्रीड। ठीक है, इनसे तो बात ही नहीं हुई है, नो वाले से, इनसे हमारे बात हुआ है लेकिन नॉट एग्रीड। इन्होंने हमारे जो चीज़ हमारी बात थी उससे हम लोग एग्री नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसे हमारा हो गया।
अब हम लोग फिल्टर लगाएंगे हम लोग जानने के लिए। यहाँ पे हमने किया, तो अब हमने हमने यहाँ पे क्लिक किया 3 नंबर पे, जो भी हम लोग को फिल्टर लगाना होता है, जिस जहाँ भी कॉलम पे फिल्टर लगाना होता है, तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। रो पे हमने क्लिक किया, 3 1 2 3 4 ये जो है ये रो है 1, ठीक है। ये ABCD जो होता है ये कॉलम होता है, ठीक है। तो हमने ये रो पे क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए एडिटिंग वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर ये फिल्टर का ऑप्शन है, शॉर्ट एंड फिल्टर, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए फिल्टर लिखा हुआ है ना, इस फिल्टर पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये अब कब बन गया सारा फिल्टर करने के लिए, देखिए यहाँ पे सबका नाम आ गया है, देखिए, है ना, ये कॉल पे आ गया है, सब पे हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें जानना है कितने लोगों ने यस बोला और कितने लोगों ने नो बोला। अब हमने इस पे क्लिक किया और यस पे हम पहले क्लिक करते हैं। यस, कितने लोगों ने यस बोला है, देखिए कितने लोगों ने यस बोला है। तो ये भी जानने के लिए कितने लोग हैं, तो आपको एक तो यहाँ पे सीरियल नंबर देखिए, तो कोई एक नंबर जो सीरियल नंबर था उसने यस बोला है, 3 नंबर ने बोला है, 4 नंबर ने बोला है, ये भी आपको जानने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ तक लाए और आप देखो यहाँ पे आपको ये देखिए इस यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 16 आउट ऑफ 25 रिकॉर्ड फाउंड, 25 लोगों में 16 लोगों ने यस बोला। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए काउंट दिख रहा है यहाँ पर 16, तो आपको समझ में आ गया ये 16 लोग हैं। आपको कोई काउंट 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो 25 लोग का जो आपने डेटा लिया है उसमें से 16 नंबर 16 आउट ऑफ 25 रिकॉर्ड जिसने यस बोला है, ठीक है। ये आपको देखिए एग्रीड, मान लीजिए इसमें हम कर देते हैं, कुछ लोगों ने एग्रीड बोला है, कुछ लोगों ने नॉन एग्रीड बोला है, ठीक है, नॉट एग्रीड। अब जो हम चीज़ बोलना चाह रहे थे उसमें इतने लोगों ने नॉट एग्रीड है, इतने लोग एग्रीड हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि कितने लोग इसमें से एग्री थे और यस में से कितने लोग एग्री हैं और कितने लोग नॉट एग्री हैं। इसमें हम किए और इसमें क्लिक किया यस एग्री, ये देखिए इसमें हम सेलेक्ट करेंगे हम 8 लोग, 16 लोग में से 8 लोग जो हैं, यानी 50% लोग जो कल हमने बात किया जो एग्री हैं हमारे बातों पर, और नॉट एग्रीड कितने हैं हमारे, ये भी 8 लोग हम कल जिससे बात किए थे वो एग्रीड थे और 8 लोग नॉट एग्रीड हैं। तो आप अपने सीनियर को बता सकते हैं कि सर इतने लोग हमारे एग्रीड हैं और इतने सारे लोग नॉट एग्रीड हैं। अब इसको आप वापस से क्लियर कर सकते हैं, क्लियर यहाँ पे हो गया आपका, और इतने सारे नो हैं। तो फिर आप बोलेंगे नो कितने लोग था, तो आप नो को आपने क्लियर कर दिया, यहाँ पर फिल्टर लगाया वापस से, आपने देखा यहाँ पे क्लिक किए और ये सेलेक्ट पे क्लिक किया, सारे हट गए कॉलम। अब नो, टोटल 6 लोग, यहाँ देखिए काउंट 6 दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो सॉरी 1 मिनट, मैं फिल्टर हटा देता हूँ, 1 मिनट, फिल्टर हट गया। अब हम लोग वापस से हम लोग को देखना था क्या कि नो कितने लोगों ने बोला है। तो यहाँ पे 3 पे हमने किया और हम फिल्टर में गए और हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ गए, हमने यहाँ क्लिक किया और आपको रिपोर्ट करना है कि कल आपके सीनियर ने पूछा कि कल कितने लोगों से बात किया, कितने लोगों ने नो बोला। आपने यहाँ पे क्लिक किया और आपको यहाँ देखा टोटल काउंट कितने हो रहे हैं, टोटल 9 लोगों ने नो बोला है। तो 9 लोगों को आपने यहाँ से लेके यहाँ पे आप डे 2 में लेके गए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, फिर आपने यहाँ पे क्लियर कर लिया। सॉरी, यहाँ से एक चीज़ और है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से क्लियर करने में पूरा क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे आप जाके फिर से आप फिल्टर पे ऐसे करोगे तो वापस से हट जाएगा ये फिल्टर,
ठीक है, यहाँ रिमार्क वो क्लियर कर रहा था, इसलिए वो क्लियर हो जा रहा था, पूरा क्लियर कर दे रहा था वो। तो अब आपने ये चीज कर लिया। अब इसको मान लीजिए आपने ये बनाया, अब इसको फॉर्मेटिंग करनी है, तो फिर आप ऐसे क्या करोगे, आप सारे इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, ये देखिए फॉर्मेट नहीं है, आप इसमें गए, बॉर्डर पे गए और आपने ऑल बॉर्डर कर लिया। अब देखिए ये भी आ गया, सारे बॉर्डर में आ गए। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा और अरेंज करना है आपको, आपने इसको सेलेक्ट किया, पूरे को सेलेक्ट किया, 25 नंबर तक थोड़ा सेलेक्ट किया और उसको थोड़ा सा आपने थिक बॉर्डर कर दिया। अब देखिए ये थोड़ा सा बॉर्डर और थोड़ा थिक हो गया, ये देखिए बस सारे बॉर्डर। अब मान लीजिए इसको और हाईलाइट करना है, आप इसमें से नॉट एग्रीड वालों को आपको हाईलाइट करना है। भाई एग्री तो आपकी बात हो गई, नो वालों को आप फिर से फॉलो करोगे, सेकंड डे में आप लेके चले गए डेटा अपना। सेकंड, ये लोगों से मेरी बात नहीं हुई थी, इन लोगों से फिर हम बात करेंगे, कॉल करेंगे। अब आपको हाईलाइट करना है कि कौन से लोग हैं जो आपकी बात से एग्री नहीं हुए, आपकी बात को नहीं माना, मना कर दिया आपका। आपको अपनी रिपोर्टिंग मैनेजर को आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, फिर से अपने फिल्टर लगाया, यहाँ पर फिल्टर किया और यहाँ सेलेक्ट किया, ये नॉट एग्रीड। तो कौन कौन लोग हैं जो नॉट एग्रीड हैं, ये लोग जो हैं ये नॉट एग्रीड हैं। तो आपने इसको क्या किया, फिर से सेलेक्ट हमेशा करना होगा, सेलेक्ट किया और उसको हाईलाइट कर दिया येलो से। ठीक है, अब आपने वापस से इसको फिल्टर आप हटाओगे, यहाँ पे गए फिल्टर पे आपने फिर पे क्लिक किया, ये लोग जो हैं आपकी बात से नॉट एग्रीड है। यहाँ देखिए सीधा समझ में आ जा रहा है कि इतने सारे लोग जो हैं वो नॉट एग्रीड हैं आपकी बात पर। तो आप जब एक्सेल शीट शेयर करोगे अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को, अपने बॉस को, अपने सीनियर को, वो आराम से यहाँ देख लेगा कि ये चीज़ें हैं यहाँ। अब मान लीजिए इस चीज़ को, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, आप मान लीजिए इसको आपने ऐसे लिखा और छोटा करना है आपको, ठीक है, आपको अरेंज करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है आपको। यहाँ पे क्लिक किया आपने, देखो अपने हिसाब से आपने सेट कर लिया। और मान लीजिए और आपको उसको अपने हिसाब से और देखना है, तो यहाँ ये देखिए ये वाला जो कॉलम है, यहाँ की जो फॉन्ट साइज जहाँ पे लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज, ये सब फॉन्ट चेंज होता है, बड़ा छोटा करना है आपको। मान लीजिए को बड़ा करना है नवीन को, अब देखिए कितना बड़ा कर सकता है, आपको देखना है कितना बड़ा आपको रखना है। इस तरह से आप छोटा होता चला जाएगा, इससे बड़ा होता जा रहा है, देख रहे हैं। अब ये देखिए ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है। यहाँ देखिए यहाँ 12 नंबर है, यहाँ देखिए 12 है, यहाँ पे देखिए ये 11 है, इसे थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम 13 कर देते हैं, और बड़ा हो गया। इसको हम 7 कर देते हैं, 7 छोटा हो गया। अब मान लीजिए एक छोटा सा है आपका, छोटा एक बड़ा दिख रहा है। अब आपको सबको एक जैसा करना है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर लिया आपने, इसके बाद आप इको हो रहा है मेरा आवाज थोड़ा, उसके बाद आप इस पे पेंट ब्रश पे गए, फॉर्मेट में आपने किया और सबको आप ऐसे करके सेलेक्ट कर लिया आपने, सब देखिए एक जैसा हो गया सब। तो जब भी आपको ये वाला फॉर्मेट पेंटर जो ब्रश है यहाँ पर, इससे आप जब भी आप करोगे तो सब एक वैसे ही सेम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला है, ये रेड में है, आपको सबको एक जैसा करना है। मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया, इस पे किया और देखिए सब एक जैसा हो जाएगा, सारा हो जाएगा, एक जैसा हो गया ना, एक ही फॉन्ट में आ गया सब कुछ। नो पहले ग्रीन था, अब रेड हो गया, येलो हो गया, क्योंकि आपने ये कर दिया। अब देखिए ये वाला है, इसको आपने कॉपी किया, अब ये देखो, अब इसको करो, सब रेड हो गया। अब मान लीजिए आपको अंडरलाइन करना है सब पे, अंडरलाइन नीचे जो लाइन खींचा हुआ देखिए 9 के नीचे आपका अंडरलाइन किया हुआ है, 2 के नीचे आपने किया हुआ है और इसका बैकग्राउंड जो है वाइट है। अब इसको आप क्लिक करेंगे और इसी फॉर्मेट में आपको सब चाहिए, आप इसको करोगे तो सब वैसे हो जाएगा। ये देखिए, तो ये ब्रश से आपको जो भी फॉर्मेट करना है वो सेम एक फॉर्मेट हो जाएगा। अब आपको मान लीजिए यस को ग्रीन करना है, तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, फिर से जा रहे हैं। मान लीजिए अब हमको अरेंज करना है, हमको ये रिपोर्ट भेजना है, हम क्या करेंगे, एग्रीड वाले को अलग करेंगे, नॉट एग्रीड वाले को एक करेंगे, यस वाले को अलग करेंगे, नो वाले को अलग करेंगे। अब सबको हम वापस से हम चीज करके दिखाते हैं आपको। फिर से हम इसमें क्लिक किया हमने अपने रो को, 3 नंबर रो पे हमारा ये लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, नेम, कॉल, टाइम, रिसीव्ड, रिमार्क, और हम फिर से फिल्टर में जा रहे हैं और फिल्टर में हमने क्लिक किया।
अब हम देख रहे हैं ये लोग हैं, इसमें से कितने लोगों ने यस बोला है, कितने लोगों ने नो बोला है। तो अब हम पहले क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और यस वालों को पहले हम सेलेक्ट कर रहे हैं, या हम नो वालों को, सबसे पहले नो वालों को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इतने सारे लोग हैं जो हमारे नो हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इनको हम एक अलग कलर दे रहे हैं। इनको हमने क्या किया, ग्रीन कलर दे दिया। यहाँ भी हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, हम ये ग्रीन कर रहे हैं, थोड़ा सा और दिख रहा है हमें। हमारा नो सेपरेट हो गया। अब हम वापस से हम क्या करेंगे, फिर नो उसमें जाएंगे। अब नो को हटा देंगे हम, अब यस में करेंगे। ये यस वाले हमारे आगे, हम इसको अलग कलर करेंगे। अब सारे यस वालों को हम क्या करेंगे, तो और कलर करेंगे, हम ब्लू करेंगे। हम ब्लू कर दिया हम, ठीक है। अब ब्लू हो गया हमारे। अब यस में से कितने लोग हमारी बातों को एग्री किए हैं, उसको हम लोग क्लिक करेंगे। हमारी बातों को इन लोगों ने हमें हमारी बात को एग्री किया है, इतने सारे लोग। अब इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट किया, अब इसको हाईलाइट कर देंगे। हमारी बात को हाईलाइट किया, तो हाईलाइट करने के लिए ये है, ये वाला जो है ये फिल कलर, ये पूरे बॉक्स को कलर कर देगा। यहाँ पे गए और इसको हम करेंगे लाइट ग्रीन से, हम इसको कर दे रहे हैं। तो इतने लोगों ने हमारी बात को माना है, मतलब हमारा आज का कॉल सक्सेसफुल रहा है ये इतने लोगों के साथ। आज हमने 25 लोगों को रीच किया, 8 लोगों के साथ हमारा सक्सेसफुल रहा है आज का काम। दक्षु देखो कौन है, हमारे कॉल तो किया है हमने, मेहनत तो किया है, लेकिन हमारी बात पे एग्री नहीं हुए हैं, तो हमारी बात से सहमत नहीं है, नॉट एग्री। दक्षु नीचे कोरियर वाला है, इसको सेलेक्ट किया, इसको हम ये कलर दे देंगे, ठीक है। अब हमने सारा अरेंज किया, नो को अलग अरेंज किया, यस को अलग अरेंज किया, जो हमारी बात पे एग्री किए उनको अलग अरेंज किया, जो हमारी बात पे सहमत नहीं हुए उनको अलग अरेंज किया। अब इसको हमने अब फिल्टर हटाना है। अब इसमें गए, वापस से फिल्टर पे हटाया, फिल्टर किया। अब ये देखिए नो वाले, क्योंकि नो वाले तो हमारी बात ही नहीं हुई है, इसलिए वो ब्लैंक है। नो वाला हमने बात नहीं कर पाए हम। ये देखिए, अब हमने जिससे हमारी बात हुई है वो हम लोग यस वाले लोग से बात हुई है, जो हमारी बात पे अगर एग्री हैं वो इस कलर से हैं, और जो हमारी जिससे बात नहीं वो इस कलर से और हल्का येलोइश कलर में है, और जिससे बात हुई है वो ग्रीनिश कलर में है। तो अब हमारा क्या हो रहा है कि हमारे जो हम किसी को भेजेंगे ये चीज़, वो इजीली इसको देख के समझ जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो बोलो फिर से भेजे। तो एक चीज़ ये है, तो ये हमने आज फॉन्ट का पूरा चीज़ हमने समझा है। बोल्ड कैसे करना है, उसने अभी तक मुझे भेजा नहीं, सेलेक्ट करके ही तो उसको बोल्ड करेंगे। इसी चीज़ को हम लोग को सेलेक्ट करना है, उसी को बोल्ड करना है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, हमने बोल्ड किया, हम लोग बोल्ड हटाना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, दोबारा बोल्ड हट गया। वापस से उसको हाईलाइट करना है, मतलब उसको की नज़र में आए हमें। वही पहले वाला ही डाल दो, 7354 बोल्ड करें, वही है क्या, इटैलिक करना है, तो डिजाइन हल्का देखिए सबका चेंज हो गया। देखिए वापस हटाया, उसको बोलो नहीं तो फिर से भेजें। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो गया। बॉर्डर करना है, आपको देख लीजिए कितना सारा चीज़ें हैं बॉर्डर करने के लिए। थिक करना है, टॉप पे करना है, ये सारा चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना करके। हाँ, उसके बाद किसी कॉलम को आपको, रो को आपको हाईलाइट करना है तो आप इससे हाईलाइट कर सकते हैं, सब सारे कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए जो कलर पर आप जा रहे हो देख रहे हो, आपका पूरा हर चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अंदर जो पर्टिकुलर अंदर जो हम लिख रहे हैं उसको अगर हम लोगों को कलर करना है तो वो आप अलग अलग तरह से करोगे तो आपका हो जाएगा। देखो जो चीज़ आप जा रहे हो वो सब कलर होते जा रहा है, आप इससे कलर बोलो वापस भेजे। आपको इसका बड़ा छोटा करना है, आपको 7354 ही है, सेलेक्ट कर लिया। इतने लोगों को बड़ा छोटा करना है तो आप देखो 7354 जितना पे आपको रखना है आप रख सकते हैं। जो जनरली हम जो रखते हैं फिर से 11 या 12, बस ये इनको ही इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग को थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा अरेंज करना है, तो मान लीजिए आपने ये वाला चीज़ बड़ा कर दिया, पूछो अभी तक नहीं। अच्छा उसको बोलो क्या भेज रही, सीधा सीधा दिखेगा आपको सबको। नहीं आ रहा है ना, वेल्मो में आता है, नहीं आया अभी तक। मेरे को मत सिखाओ छोटा कर दिया, ले लिया ना कुछ इस तरह से आपको आप कर सकते हैं। उसको बोलना थोड़ी देर में। और अरे यहाँ इसमें ये है आपका अलग अलग डिजाइन है, जैसे आपको ऊपर का आपको किस तरह का डिजाइन रखना है, वेल्मो में ही आता है। इटैलिक था ना उस तरह से ये मीशो का, हाँ मीशो फॉन्ट जिसको वेल्मो हम बोलते हैं। इतने सारे बेसिकली फॉन्ट इसका इस्तेमाल कर दिया सकते था हैं, और अभी तक चेंज हो इसमें जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए बोलो कोरियर नहीं आया, आपको change नंबर करना है, वापस या भेजो इसमें तो change हम लोग मैं ये सब नहीं बोलूँ।
ये कैलिबरी में है जाओ अभी। मोबाइल लेके इसको जाओ मान लीजिए आपने और ये उसके किया, अब सामने देखो अगला भिजवाना, चेंज फिर हो गया देखना ना, इसमें आता है मैसेज। ये देखिए सीरियल नंबर ये सब सारा चेंज हो गया। अब इसको आपने और किसी में करना है, ये चेंज हो गया। बेटा मैं कुछ चेंज हो कर गया। रही हूँ ना कॉल में। तो जिस तरह से आपको जाओ रखना ना है आप पूछ कर के सकते दे हैं। हम दे। लोग टाइम्स नाउ कौन न्यू एक चीज रोमन कोऑर्डिनेट करने जनरली लगी। इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम लोग रखते हैं। और भी आप जो भी है इसमें आपको जो अच्छा लगता है आप रख सकते हैं। कैलिबरी में रख सकते हैं, कैलिबरी लाइट है उसमें आप रख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको रख सकते हैं। तो बेसिक ये फीचर्स है, जो सारा चीज़ है। आपको पेंट का मैंने बता दिया, जो भी आपको रखना है उसमें आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉपी और पेस्ट का यहाँ भी ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए इसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपने यहाँ कॉपी किया, यहाँ से आप यहाँ से देखिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी हो गया, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी कट कॉपी पेस्ट है। कट मतलब यहाँ से कट हो जाएगा, कॉपी मतलब कॉपी होकर पेस्ट हो गया। यहाँ से हमने इतना कॉपी किया, 1 से 6 तक हमने देखिए यहाँ सेलेक्ट किया था ना, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग कट करेंगे। 1 से 6 तक में हमने सेलेक्ट कर लिया, पहले 1 से 6 तक सेलेक्ट कर लिया। अब हम कट करेंगे, कट पे क्लिक किया, यहाँ पे आए, यहाँ आए और पेस्ट कर दिया। यहाँ पेस्ट है ना, पेस्ट कर दिया। यहाँ से किया, कट किया, यहाँ गए और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से देखिए कट गया। सिंपल जो हम लोग अपना भाषा में इस्तेमाल करते हैं, कट कट करेंगे तो कट हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो उस वही सेम चीज़ कॉपी होकर यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ कट कर लिया, अब यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ से कट करके वापस लेके जाना है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, लेफ्ट माउस में लेफ्ट क्लिक करके आपको क्लिक करके रखना है और माउस से जितने दूर को जाना है उतने देर को सेलेक्ट करना है और वापस से कट किया, वापस से हम यहाँ आ गया और वापस से यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। व्हाट्सएप पे तो आता ही नहीं है, टेक्स्ट मैसेज पे आता है। वो 100 बार भेज चुका था और तुम्हारा वो हैंग हो गया था, इतना पुराना घटिया। ओके गुड। नंबर आपका आ गया सेम। तो ये चीज़ें हैं, तो इससे आप आराम से अपना ये बेसिक चीज़ आप अपना कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कॉलम में जैसे कुछ चीज़ें आपने कॉपी पेस्ट की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ उठाता हूँ इंटरनेट से, न्यूज़। मान लीजिए आपने कुछ न्यूज़ से यहाँ से उठाया, वेबसाइट खोली आपने, आपको कुछ कॉपी करना है आपको, ठीक है, वेबसाइट से आप कुछ उठा रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे चेक करो, आप यहाँ से आपने उसको कुछ आपको ये हेडिंग बना रहे हो, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया आपने, कंट्रोल आपने ये यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी दबा के आपने कॉपी कर लिया, अब वापस आप अपने शीट में गए और यहाँ आपने डाल दिया, ठीक है। अब इसको आपको अरेंज करना है, अब इसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। अब जैसे ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, ये तो पूरा यहाँ तक आ रहा है। अब इसको आपको इसी कॉलम में अरेंज करना है, जी वाले कॉलम में अरेंज करना है। अब क्या करोगे, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, रैप अप करोगे, ये आ गया। इस पर भी आप क्लिक किए, रैप किए, अंदर आ गया। आ गया, ये देखिए। अब ये थोड़ा छोटा है, ये इससे थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, अलग अलग सबके डिज़ाइन अलग अलग है। ये अलग डिज़ाइन का है, ये अलग डिज़ाइन का है, ये अलग डिज़ाइन का है। अब सबको एक जैसा हमें करना है, इसी फॉन्ट में हम लोग करना है, कैलिबरी में करना है, सेम ऐसे ही करना है। एक तो आप क्या कर सकते हो कि ये वाला जो कलर है ये ग्रीन में है, ये हमारा सेम इसी फॉर्मेट में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक किया या किसी में भी ऐसा क्लिक किया, ये ब्रश वाला जो था पेंट में गए और क्लिक मार दिया, आपका आ गया, तो उसे रैप कर दिया आपने सेम। क्योंकि ये भी देखिए अंडरलाइन है, अंडरलाइन है, नीचे लाइन खींचा हुआ है ना, यस के नीचे एक लाइन खींची हुई, देखिए इसके नीचे सबके नीचे भी एक लाइन आ गई, सेम कलर है। ये वाला भी सेम है, इस पर भी क्लिक किया, ब्रश में गए, क्लिक किया, सेम आ गया। ये ग्रीन में है और इसका देखिए इसका फॉन्ट जो है छोटा है,
सेम इसमें हमको करना है। यहाँ पे क्लिक किया, किसी ने भी क्लिक किया, ब्रश मारा, ये हो गया। इसको भी रैप कर दिया। तब इसी कॉलम में सब लोग आ गए। पहले हमने जब कॉपी पेस्ट किया था तो इतना लंबा सा इसके अंदर आ रहा था। अब देखिए सारा अरेंज हो गया। अब हमें सबको, सारे अंडरलाइन है, इसको हटाना है। हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, पूरा एक्सेल शीट जो है ना, पूरा एक्सेल शीट सेलेक्ट हो जाए। यहाँ कॉल, यहाँ 1 के ऊपर, ए के ऊपर, ये वाला जो जगह है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पूरा हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अंडरलाइन हटा देंगे। अंडरलाइन हम हटा दिए, हट गया हमारा। इटैलिक है, हम हटा दिए, ठीक है। बोल्ड हम हटा दिए, सब देखिए सारा बोल्ड हट गया, एकदम सिंपल प्लेन में हो गया। सिर्फ हमको, हमें अब क्या करना है, ऊपर वाला सिर्फ हम लोग को बोल्ड करना है। फिर हमने क्लिक किया, 1 पे क्लिक किया तो हमारा सिर्फ ये वाला जो रो है वही हमारा सेलेक्ट हुआ है, उस पर हम लोग बोल्ड कर दिए। ये वाला रो पे हमारा बोल्ड हो गया। ये चीज़ हमारे आ गया यहाँ पे। अब कहीं से कॉपी पेस्ट भी करके आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं इसको। जब इसको रैप करते हैं तो ये जो अनरैप करेंगे तो देखिए कैसे होगा। चला गया, बाहर जा रहा है। इसको अनरैप करेंगे तो देखिए कैसे जा रहा है, ये बाहर, ये पूरा यहाँ तो चला गया ऐसे। रैप करेंगे तो वो उसी बॉक्स के अंदर सारा सिमट के एक जगह आ जाएगा, जो पढ़ने में किसी को आसानी रहेगी। तो रैप करेंगे, रैप टेक्स्ट हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम लोगों को, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया हमने, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया। अब देखिए इसको हमें ऊपर करना है। ये जो ये नीचे में लिखा हुआ है, आ रहा है, ये बॉक्स के सबसे नीचे वाले हिस्से में ये लिखा हुआ है, इसको हमको ऊपर लेके जाना है। हमने ऊपर कर दिया, इसको ऊपर चला गया। इसको बीच में हमें रखना है। इसको हम यहाँ क्लिक किए, ये बीच में आ गया। हमें इसे नीचे रखना है, नीचे हो गया। हमें इसको सबसे साइड में रखना है। ये जिधर आप करोगे उधर ही चला जाएगा ये। खासकर इसमें देखिए, ये तो पूरा बड़ा लिखा हुआ है। इसमें देखिए प्रियंका में मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको बीच में करना है, सेंटर में आ गया। इसको राइट करना है, राइट आ गया। देख रहे हैं आप, जहाँ डाल लोगे वैसे वैसे जाएगा ये। अब ये देखिए, आपको अपने हिसाब से सेट करना है। ये देखिए ये जो डायरेक्शन वाला है, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके जो डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जा रहा है। आप लोग इसको अपने एक्सेल शीट को ओपन करके आप लोग ये सब सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा, आपको कुछ सब धीरे धीरे समझ में आएगा। यस वाले को भी हमको अपने हिसाब से सेट करना है। और अपने हिसाब से सेट नहीं करना है, आपको करना है कि इसके बीच में, ये जो बॉक्स है इसके बीच में आए। आपको कुछ नहीं करना है, इस पर ऐसे क्लिक किया, इस बॉक्स को क्लिक करना, ये ऑलरेडी ये सेंटर अरेंज कर देगा आपको, सेंटर में कर दिया। ये वाले पे किया तो इस जो बॉक्स के सेंटर में कर देगा, ये सेंटर में कर दिया। इस तरह से सारी चीज़ें। अब मान लीजिए इसकी ये यस है ना, इसको ये कुछ ज़रूरत नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ हो गया। अब मान लीजिए हम लोगों को करना है एक चीज़, कितने लोग यस बोले हैं इसको एक साथ हम मर्ज कर दें, तो हम ये भी कर सकते हैं। आप ये देखिए, फिल्टर में गए, हम फिल्टर लगाए, कितने लोगों ने यस बोला है, या ऐसे नहीं, यहाँ देखिए, ये दो लोग हैं ना, 2 लोगों ने यस बोला है, ये 3 लोगों ने यस बोला है, ठीक है, एक साथ हैं ये लोग। आप इसको मर्ज कर दोगे, आप ये हट गया, अब ये मर्ज हो गया, सब ये एक साथ यस आ गया है। अब इसको सेंटर कर देंगे, आप ऊपर कर दो, इसको ऊपर आ गया। तो यहाँ समझ में आ गया कि नवीन, प्रियंका, सोनी और मोनिका, इन सब लोगों ने यस बोला है, सब में यस बोला है, तो ये मर्ज कर दिया आपने। अब इन को नो वालों को मर्ज करना है, इन दोनों को मर्ज करना है, इन दोनों को आपने मर्ज कर दिया। नो, तो इससे आपको मर्ज हो जाएगा। अनमर्ज करना है, आप वापस इस पर क्लिक करोगे, अनमर्ज हो जाएगा। अनमर्ज हो गया। फिर से आपको वापस से फॉर्मेटिंग करनी है, आप वापस से गए, इसमें गए, सबको ऑल बॉर्डर कर दिया, यस वालों को यस में किया, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर नो वालों को, नो वाले हो गए,
ये सब प्रैक्टिस से आपका हो जाएगा सारा चीज़। तो ये बेसिक आपका ये चीज़ें हैं। अब मान लो कुछ चीज़ें में आप नंबर आप लिख रहे हो, पॉइंट में है, ठीक है। अब इसको आपको ये तो मैंने आपको बता दिया, अलाइनमेंट सारा बता दिया आपको, रैप बता दिया, मर्ज सेंटर बता दिया। अब मान लीजिए इसको आपको नंबर को करना है, तो नंबर आपका ये दिखेगा। अब नंबर आपको ये पॉइंट के बाद आपको रखना है, आपको नहीं रखना है, आप इधर क्लिक करोगे सारा चीज़ हो जाएगा। ये बेसिकली कब होता है, जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इस एक्सेल शीट में आप कैलकुलेशन भी अच्छे से कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। अब मान लीजिए को हम हटा रहे हैं इसको, आज हम इतना ही बस बात करेंगे, नहीं तो अदरवाइज कन्फ्यूजन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट को थोड़ा सा हम लोग बाद में लेके जाएंगे। अब मान लीजिए बस थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। एक हमने इंसर्ट कर लिया, एक और नंबर अमाउंट, मतलब मान लीजिए हमको इनसे पैसे लेने थे, हम लोगों ने इनसे हम लोग को 5,000 रुपये लेना था, इससे 5,000 लेना था, इससे बात नहीं हो पाया, इससे मान लीजिए 5,000 लेना है, कॉपी किया, ठीक है। ठीक है, और जो एग्री हुए हैं उनसे हम लोग एग्री हुए हैं, उनसे मान लो 10,000 हमको लेना है। हम लोग को लेना है। अब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, टोटल, यहाँ टोटल लिख दिया हमने कि टोटल कितना पैसा हम लोगों को लेना है। ये नंबर आ गए हैं, तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते 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 आप यहाँ पे आए, यहाँ पर टोटल के बस पास में, और यहाँ देखिए ऑटो सम है, अपने ऑटो सम पे यहाँ पे क्लिक किया, नीचे आपका आ गया, इसको आपने सेलेक्ट किया पूरा और ऑटो सम किया आपने, आपका आ गया ऐसा पूरा, है ना। अब मान लीजिए इसको हमको बताना है, कुछ कैलकुलेशन बैठाना है इसका। जब ये तो आ गया आपका पूरा 1,15,000 रुपये आ गया। अब इसको मान लीजिए हम लोगों को बोलना है कि ये 30 महीने में इसको देना है, तो कितना होगा 30 महीने में कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करना होता है तो इक्वल टू देते हैं, इक्वल जो होता है इक्वल देते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर आपका मल्टीप्लाई है, माइनस है, एडिशन है, वो सब आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 30 से, कितने वो हम 30 दिन में अगर हमको डिवाइड करना है तो कितने हम आ रहा है, जैसे डिवीजन का हमने फॉर्मूला लगा दिया, साइन जो है वो लगा दिया, और 30 से हमने इसको डिवाइड किया, आपका आ गया 38,333। अब ये 3.33 है, इसको आपको हटाना है, इसको साइड करना है, तो आपको ये वाले यहाँ पर नंबर वाले में जाके आप हटा सकते हैं। अच्छा, 3833 अगर हम हर महीने अगर लेंगे तो मेरा इतना आ जाएगा। और मान लीजिए आपको नंबर में भी दिखाना है, आपको दो डेसिमल तक दिखाना है, तो आप 2 डेसिमल तक आपने दिखा दिया। इसको अगर 25 दिन में हम लोग को रिकवर करना है, मान लीजिए 25 दिन में तो हमको रिकवरी करनी है, मान लीजिए 25 से आपने डिवाइड किया, 4,600 आ गया। उसको मान लीजिए हम लोगों को 20 दिन में रिकवर करना है, फॉर एग्जाम्पल इतने पैसे हमको निकालने हैं 20 दिन में, तो 20 से आपने डिवाइड कर दिया। आप इसको ऐड करना है, इक्वल टू आपने दिया, इस पर सेलेक्ट किया, इसको ऐड करना है, प्लस साइन दिया, इसको ऐड करना है, प्लस साइन दिया, इसको ऐड करना है, इंटर मारा, आपको इतना पैसा आपका आ गया कैलकुलेशन नंबर। इन तीनों को आप सेलेक्ट भी करोगे तो देखो नीचे में आपको सम देखो 14,183.33, यहाँ भी आपको देखो 14,183.33। 3 काउंट कितना है, 3 है, 1 2 3 काउंट बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब सारी चीज़ यहाँ से आपको आ जाएगा। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इसमें। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू इक्वल टू, पहले इक्वल टू देना होता है, कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो इक्वल टू देना होता है। तो 2 इंटू कर दिया आपने 2, और इंटर हमारा 4, 2 इंटू 10, इंटर हमारा 20, 5 इंटू 30, इंटर हमारा, देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे आ रहा है, यहीं पे हो जा रहा है, आपको कुछ जरूरत नहीं, कैलकुलेटर का काम कर रहा है ये बेसिकली।
अब मान लीजिए आपने किया 150 माइनस 4, माइनस किया आपने 4, 146 इक्वल टू दिया 146 प्लस 150, 296, 296 डिवाइडेड बाई, डिवाइड का मैंने साइन दिया 4, 74 इक्वल टू देकर आप सब चीज आप कर सकते हो। 296 माइनस 146, 150, सारा चीज आप इससे इक्वल टू देकर आप आराम से इसमें कर सकते हो। तो बेसिक ये चीजें हैं, सारी चीजें। नीला, अभी कुछ क्वेश्चन है, आई थिंक आज हम इतने भी रखते हैं। दीपाली, आपका क्या क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। दीपाली, आपका कोई क्वेश्चन है? राबिया, आपका क्या क्वेश्चन है? आपने भी हैंड रेज किया हुआ है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभी एक, जैसा हमने बताया था, हम आपको एक प्लेटफॉर्म बताएंगे जिससे जाके आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। तो मैं आप सबको अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चाहे आप मोबाइल से ये देख रहे हो या फिर लैपटॉप से, आप दोनों में वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और बताएंगे जिससे आप लर्न कर पाओगे चीज़। होपफुली आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मैम दिख रही है? हाँ जी। इसके लिए जैसे मैं सीखूंगा तो जॉब के लिए जैसे जाना पड़ेगा, ये तो इससे होगा। योगेन जी, हम अभी पहले स्किलिंग का कर रहे हैं, हम जॉब की इंक्वायरी आपके देते हैं। पहले आपको इस बारे में एक प्रोग्राम स्किलिंग का सेशन का कर लेते हैं, फिर हम आपका आंसर करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, तो आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है। इस पे आपको यूथ हब टाइप करना है। यूथ हब, आप सब स्पेलिंग ले लें। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप अपने ब्राउज़र में जाइए और यूथ हब टाइप कीजिए। यूथ हब, YOUTHHUB। जैसे आप यूथ हब टाइप करेंगे, इसमें सबसे पहला जो youthhub.org आता है, वहाँ पे आपको जाना है। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, यूनिसेफ के द्वारा डेवलप किया हुआ, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपनी स्किल सीख सकते हैं। तो आपको एक ऐसा आ जाएगा। उसके बाद ये एलिवेट योर स्किल करके एक ये पर्पल कलर का है, इस पर क्लिक करना है। कुछ बता रहे हैं कि आप 14 ईयर से अबव हैं और आप इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए आपको इन दोनों को क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। साइन इन करने के लिए आप अपना मोबाइल पे आपको OTP आएगा, तो आपको अपना OTP यहाँ पे आपको अपना मोबाइल डालना है और आपको एक OTP आएगा। जैसे मैंने अभी अपना मोबाइल डाला और मुझे OTP आएगा, तो एक बार आ जाए तो फिर मैं इसको डालूंगी OTP, या आप अपने गूगल से भी कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो देख रहे हैं वो इसको ट्राई करें। अभी इसका मैसेज में एक OTP आता है, जिसमें वेट कर रही हूँ कि वो OTP हमें आ जाए। अगर आपको OTP नहीं आता तो एक बार वापस चेक कीजिएगा कि कहीं आपने गलत नंबर तो नहीं डाला। इस पे हम बताएंगे आपको कौन सा कोर्स के लिए एक्टिवेट करना है। कई बार क्या होता है, सिग्नल जैसे मेरे यहाँ वीक है, तो फिलहाल मेरे यहाँ OTP की प्रॉब्लम आ रही है। आपको किसी को मेरी आवाज़ की प्रॉब्लम है? जी, आपकी आवाज़ में ना बहुत वो हो रहा है, फट रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं हेडफोन यूज़ करती हूँ तो इससे आपको क्लियर होगा।
है क्या? हेलो, अभी आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है अभी? आ रही ओके, है। थैंक यू, थैंक यू। मान लो आपको ओटीपी नहीं आता तो एक बार फिर से आप रीसेंड ओटीपी का यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो आप जीमेल के थ्रू भी साइन कर सकते हैं। यस, ओटीपी थोड़ा लेट आता है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा लोड रहता है, मतलब काफ़ी लोग इसके थ्रू एक्सेस करते हैं यूथ हब के थ्रू, इससे कई बार थोड़ा ओटीपी लेट आ जाता है। अगर ओटीपी से नहीं आ रहा तो आप गूगल से भी कर सकते हैं। अभी हम गूगल से ट्राई करेंगे अगर हमारा ओटीपी नहीं वर्क करेगा तो। जैसे मुझे भी ओटीपी में टाइम लग रहा है, मेरा भी ओटीपी नहीं रिसीव हुआ तो मैंने वापस ओटीपी के लिए डाला है। ये देखिए यहाँ टाइमर चल रहा है, अगर ये 30 सेकेंड्स में नहीं आता है तो हम इसको गूगल के थ्रू डालेंगे। आप इसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं लैपटॉप से दिखा रही हूँ इसलिए मैं वेब ब्राउज़र के थ्रू दिखा रही हूँ। आप प्ले स्टोर में जाके यूथ हब का ऐप भी डाल सकते हैं। उसमें आपको स्किलिंग में जाना है और वहाँ से आपको कर सकते हैं। आई थिंक ओटीपी में प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको अलग तरीके से लॉगिन करेंगे। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, ये गूगल से भी साइन कर सकते हैं इसको। तो जैसे मैं अभी अपने इस ईमेल से साइन कर रही हूँ, तो आप गूगल वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा ईमेल से डायरेक्टली साइन अप कर सकते हो। तो ओटीपी का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वो थोड़ा नाम पूछेगा और आपका पिन कोड पूछेगा। और आप फीमेल हो कि क्या हो और इस पर क्लिक करना। कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी लेता है ये ऐप जब आप ऐप के थ्रू भी साइन अप करते हो। सपोज मैं अगर डालती हूँ कि मेरी एजुकेशन है जस्ट सेलेक्ट करने के लिए डिप्लोमा और मैं फ्रेशर हूँ, आपको अपना कोई भी 3 एक्चुअली क्या है, जब आप ऐप पे करते हो, ये भी ऐप का दिखा रहा है, तो इसने डाल देखो, अगर आप यहाँ पे जॉब अगर गलत सेलेक्ट करोगे ना तो ये देखो ये बताता है कि अगर आप करेंटली डिप्लोमा कर रहे हो, यहाँ पे लेट मी से ग्रेजुएट, एक्चुअली ओटीपी वाले में थोड़ा सा आसान है बट ओके, योर करंट फील्ड ऑफ वर्क प्राइवेट, अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो वो लिख सकता है। आपको क्या करना है, स्किल सीखना है क्या, तो मैंने जैसे स्किल सीख, बस हो गया। यहाँ पे देखो ये मेरा नाम आ जाएगा तो ये मेरा लॉगिन पेज क्रिएट हो जाता है। आपको क्या करना है, बेसिकली यूथ हब एप्लीकेशन में जाना है और वहाँ पे उसको अपलोड करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन अपलोड करोगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेल ट्रेनिंग डाला, जैसे एक्सेल लिखा, अभी देखो ये बहुत सारे एक्सेल प्रोग्राम्स दिखाएगा। अभी मैंने जो ट्राई किया है, जैसे कि अगर हम ये लिया, कि मैंने पहला वाला ही प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं बोल रहा हूँ इनरोल नाउ, तो इनरोल करने के लिए ये मेरा नंबर पूछ रहा है, तो मैंने अपना नंबर दे दिया। ये बोल रहा है कि ये नंबर हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले रजिस्टर कर चुकी हूँ तो शायद ये इसलिए भी ये दे रहा होगा मुझे एरर। हालांकि ये वापस ओटीपी पे आ गया है। लेट मी चेक, अगर मेरे दूसरे नंबर पे ओटीपी आता है तो शायद आज इनका सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा, नहीं तो जनरली ये इस पे ओटीपी आ जाता है और आप इनरोल कर लेते हो प्रोग्राम में। एक बार आप इनरोल कर देते हो तो उसके बाद आप वो कोर्स शुरू कर सकते हो। तो आप जैसे कि आज हमने जो भी सिखाया इसमें से बहुत सारा हिस्सा रहता है उस कोर्स का जो आप उस पर सीख सकते हो।
आप में से अगर कईयों ने ऐप इंस्टॉल किया है तो वो डायरेक्टली देख सकते हैं इस ऐप का। किसी को ओटीपी वाला काम आया है या किसी का भी वर्क नहीं हुआ? जिसका ओटीपी का वर्क हुआ वो अ, उससे भेज सकते हैं थम्स अप से। नहीं तो बेस्ट पार्ट है हम इसको मोबाइल के थ्रू ही ये करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप प्ले स्टोर में जाएं और उसमें यूथ हब टाइप करें। और क्योंकि आज इनका ओटीपी में प्रॉब्लम आ रही है, हम इस चीज़ का एक वीडियो आपको ग्रुप में भी भेजेंगे क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा है फिलहाल। उसमें क्या है, जैसे ही मैंने वो एक्सेल का कोर्स इनरोल करती हूँ ना, ये यहाँ पे जैसे इनरोल करती हूँ मैं, तो वो मुझे एक्सेल पूरा दिखाता है और वो फिर मैं अपने हिसाब से एक-एक चैप्टर उसका वीडियो है, बेसिकली वो वीडियो वॉच कर सकती हूँ और सीख सकती हूँ। तो जैसे कि आप में से कोई को प्रैक्टिस करना होगा तो आप वो वीडियो देख सकते हो और फिर पैरेलली साथ-साथ में आप अपना कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हम आज ये यहाँ नहीं दिखा पा रहे क्योंकि ओटीपी नहीं आ रहा है सिस्टम पे हमारे। मे बी क्योंकि मैं शायद लो नेटवर्क ज़ोन में हूँ और इसी रीज़न से मेरी मीटिंग का भी आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूथ हब का, और इस पे स्किलिंग का जाके आप इसको सीख सकते हो। उसमें एक्सेल डालिएगा और उसकी जो सबसे पहली ट्रेनिंग है एक्सेल एसेंशियल्स, तो ये एक्सेल एसेंशियल में 5 वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ को वॉच कीजिए तो आप लोग काफ़ी प्रिपेयर्ड होंगे। आज जैसे कि हमने बेसिक लिया, नेक्स्ट सेशन में हम इसका थोड़ा एडवांस एक्सेल लेंगे जिसमें हम पिवोट टेबल, ग्राफ कैसे बनाते हैं और वो चीज़ें भी आपको सिखाएंगे क्योंकि कई जॉब्स में उनकी भी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो वो पूछ सकते हैं। तो दी एक चीज और कर सकते हैं कि अभी जो मैंने बताया है इन लोग एक हफ्ते प्रैक्टिस करें इसको, और नेक्स्ट जब सेशन हम जब करेंगे उसमें हम लोग उस इनके क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो हम लोग टेबल की जो बात कर रहे हैं, टेबल की या और 2-3-4 चीजें हैं जो इसके अंदर जो बेसिक हम जॉब करते हैं तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। श्योरली इसलिए मैंने कहा था कि यूथ हब आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उससे आप पे वीडियोस हैं वो आप देख के लर्न कर सकते हैं। मैं इसका एप्लीकेशन ग्रुप में भेजूंगी, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा गूगल से आप मोबाइल के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा आसान है, यहाँ शायद वर्कआउट नहीं कर रहा था मेरा लैपटॉप से, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको लर्न कर सकते हैं। वो फ्री प्लेटफॉर्म है और सेफ प्लेटफॉर्म है और वो यूनिसेफ के द्वारा किया गया है प्लेटफॉर्म, एंड उसमें जॉब्स के लिए भी है जो हम आपको बताएंगे अगले उसमें कैसे कर सकते हैं। बट स्किलिंग के लिए आप उसमें एक्सेल का सीखिए और भी चीज़ें हम आगे नेक्स्ट उसको बताएंगे। क्लासेस जो होंगी सैटरडे और वेडनेसडे, बुधवार और शनिवार को होंगी 4 से 6 के बीच में। तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ सैटरडे करेंगे तो बहुत गैप हो जाता है। अभी वेडनेसडे को यानी बुधवार को भी 4 से 6 के बीच में क्लास होगी, जिसमें हम थोड़ा सा जैसे अभी आपने एक्सेल किया, एक्सेल आप प्रैक्टिस करें, नीला अगले सैटरडे को वापस एक्सेल का कैचअप करेंगे, और हम वेडनेसडे को आपको रेज्यूमे बनाना भी सिखाएंगे क्योंकि ये सारी जो जॉब्स आप लोग अप्लाई कर रहे हो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक रेज्यूमे और सीवी हो। आप में से बहुतों ने जिन्होंने अप्लाई किया, हमने उनके रेज्यूमे की क्वालिटी देखी। कुछ एक प्रोफेशनल रिज्यूमे 1 पेजर कैसे बनाया जाता है हम ये सिखाना चाहते हैं, और उसके लिए टूल है, आपको कुछ लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं है। हम कैनवा पे आपको एक सिंपल रिज्यूमे बनाना सिखाएंगे जो आप में से कोई भी कभी भी बना सकता है, सिर्फ बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन डाल के। तो हम वेडनेसडे को वो लेने वाले हैं और वापस हम सैटरडे को एक्सेल का ही एडवांस कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे करके बुधवार, शुक्र और शनिवार को क्लासेस 4 से 6 के बीच में होंगी। होपफुली आप लोग अटेंड कर पाएंगे, और ये ज़रूरी है कि आप लोग सीखें और प्रैक्टिस करें। ये आप ही के लिए हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारी जॉब्स हम ग्रुप में डाल रहे हैं और रिक्रूटर की डिमांड है कि लोगों को ये आनी चाहिए, तो एटलीस्ट आपको एक नॉलेज हो, हमारा पर्पस ये है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है
तो रिक्वेस्ट है, आप लोग की अटेंडेंस ले ली गई है, हमारे पास अटेंडेंस शीट आ गई है और हम चाहेंगे कि आप सारे लोग, आज 90 लोग थे, ये लोग अगले सेशंस में भी कंटिन्यू करें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं सिंसियरली सारे सेशंस कौन अटेंड कर रहा है, बिकॉज़ एटलीस्ट हमें पता होगा कि उन लोगों ने कुछ सीखा। एंड हम अभी बहुत सारी जॉब्स ला रहे हैं, आपने देखा होगा डेटा एंट्री की भी हमने जॉब लाई है, अभी इस बार पब्लिश की है, लेकिन वो कन्नड़ा और तेलुगु के लिए है, मराठी, हिंदी और इंग्लिश की भी लाएंगे हम, लेकिन ज़रूरी है कि आप लोग ये काम पहले कंप्यूटर चलाना सीखें। एक और रिक्वायरमेंट थी कि जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था कि बहुत लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, तो उनको दिक्कत होती है जॉब्स लेने में। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसे वेंडर्स के साथ जो सस्ते में बल्क में लैपटॉप बेच सकें अलग-अलग स्टेट्स में, जिसमें आप 8 से 9 हज़ार के बीच में लैपटॉप्स खरीद सकते हैं, जो आपको बेसिक काम के लिए होंगे। तो हम उनके कॉन्टैक्ट्स भी ग्रुप में शेयर करेंगे और आप में से जो खरीदना चाहते हैं, उनसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं। हमने सिर्फ उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छे लोअर प्राइस पे लैपटॉप्स मिल सके, लेकिन वो आपकी मर्जी होगी, आप में से जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। हेलो। अटेंडेंस शीट हम शेयर करेंगे। यस, कौन बोल रहा है? हाँ, मैं शीतल बात कर रही हूँ मैम। बोलिए। मैम, मैंने एक्सेल में मुझे जॉब किया है पहले। मैं करती थी जॉब, मुझे आता है बेसिक एक्सेल। अभी मैं बच्चे की वजह से घर पे रहती हूँ, तो मैंने आपने इसलिए अप्लाई अप्लाई किया किया है? था। आपने अप्लाई किया है? आपका इंटरव्यू भी हुआ है, राइट? हाँ, आपके क्या? इंटरव्यूज भी हुए हैं? आपका इंटरव्यू भी हुआ है? हाँ, मैं एक जूनियर इंजीनियर हूँ, डिप्लोमा मैकेनिकल। ठीक है, तो हम, आपने अगर इंटरव्यू दिया है तो हम उसमें भी हम्म। सिलेक्शन करेंगे। हम ला रहे हैं और पोजीशंस, और हमारे को जैसा हमने ओके। कहा कि कल हमने एक जो पोजीशन लाई आई स्टेम कंपनी के साथ, तो वहाँ पे 6 हम्म। पोजीशंस ओपन हैं और हम उसी लिस्ट में से नाम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कंपनी को। और किसी ओके। को भी कोई प्रॉब्लम है तो ऐश्वर्या से कनेक्ट कीजिए काइंडली। ओके। ओके। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू नीलय, विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।